नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र हर्षित दीक्षित आपके लिए महाभारत अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से 27 तक आपके लिए अर्थ सहित लेकर आया हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री महाभारतम् आदिपर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमो अध्यायः। प्रथम अध्याय में ग्रंथ का उपक्रम, ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। लोहमर्षणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपते द्वादशावार्षिके सत्रे सुखासीनाभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षीन् संसितव्रतान् विना व्यन्तो भूत्वा कदाचित् सुतनन्दनः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सुत कुल को आनंदित करने वाले लोहमर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षि के समीप बड़े विनीत भाव से आए पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। तमाश्रममानुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनां चित्राः श्रोतुं कथस्तत्र परिव्रवस्तु तपस्विनः। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। अभिवाद्य मुनिस्तास्तु सर्वानेव कृतांजलिः अप्रच्छत सा तपोवृद्धिं सद्भिश्चैवाभिपूजितः। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। अथ ते सुपविष्टेषु सर्वे स्वेवेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाल्लोहमहर्षणिः। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोहमर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च अथापृच्छदशिस्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथः। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्रश्रवा जी तखावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा। कुत आगम्यते सौते क्व चायं बृहतस्वतया कालं कमलपत्राक्षं संशय तत्पृच्छतो मम। कमल नयन सूत कुमार
आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंदपूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एवं पृष्टो ब्रवीत सम्यग् यथा वल्लो महर्षिः वाक्यं वचन सम्पन्नस्तेषां च चरिताश्रयतम् तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। उग्रश्रवाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। सौतिर्वाच जन्मे जयस्य राजऋषेः सर्पसन्ने महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् परिचितस्य च कृष्णद्वैपायनः प्रोक्ताः सुपुण्या विविधाः कथाः कथिश्चित् कथिताश्चापि विद्वद् या वै सम्पयनेन वै श्रुत्वाहं ताविचितार्थाः महाभारतसंस्कृताः। उग्रश्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजऋषि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्पयज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही हैं उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थन्यायतनानि च समन्तपञ्चकं नाम पुण्यं द्विजनिषेवितं गतवानस्मितं देशं युद्धं यत्राभवत् पुरा कुरूणां पाण्डवानां च सर्वेषां च महीच्छिदाम्। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। दीद्रच्छुरागतस्तस्मात् समीपं भवतामिहि आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हि मे मताः। अस्मिन् यज्ञे महाभागः सूर्यपावकवर्चसः। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। कृताभिषेकाः शुचयः कृतजप्या हुताग्न्यः भवन्त्यासने स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विजाः। पुराणसंहिताः पुण्यः कथा धर्मार्थसंस्कृताः इति वृत्तं नरेन्द्राणां ऋषीणां च महात्मनाम्। इस समय आप सभी स्नान संध्या वंदन जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चित्त महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषय ऊचुः द्वैपायनेन यत् प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा सुरैर्ब्रह्मा ऋषिभिश्चैव श्रुत्वा यद्विपूजितं तस्याख्यान वरिष्ठस्य विचित्रपदपर्णवः सूक्ष्मार्थन्या युक्तस्य वेदार्थे भूषितस्य च
भारतस्य इतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थार्थसंयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपबृंहितां जनमेजस्यां राजो वै सम्पायन उक्तवान् यथावत् सा ऋषिस्तुष्ट्या क्षत्रे द्वैपायनाज्ञया वेदैश्चतुर्भिः संयुक्ता व्यासस्याद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहाम्। ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवाजी परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो असंख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियाँ भरी हुई हैं और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त शब्द शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थ चित्त जो अद्भुत कर्माव्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूप है। पाप और भय का नाश करने वाली भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। सौतिर्वाच आद्यम पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुत्तं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् आसश्च सदश्चयो यद्विश्वं सदसत्परं परावराणां शस्त्राष्टारं पुराणं परमव्ययम् माङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं महर्षे पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणा। उग्रश्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिनकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो ऋत सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ताव्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, सत असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वकृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धिक्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्मा ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि वेदव्यास के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। आचक्षुः कवयः केचित् सम्प्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्येतिहासमिमं भुवि। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों
कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इदं तु त्रिश्लोकेषु महाज्ञानं प्रतिष्ठितं विस्तरश्चैव समासश्च धार्यते यदुज्यतिभिः। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान अज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्रह्मादि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। अलंकृतं शुभैः शब्दैः सम्यैर् दिव्यमानुषैः छन्दोवृत्तैश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियम्। यह शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्रवज्रा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। पूंडे हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहालय विशोद्धदेहं धर्मात्मा दर्भसंस्तर्माश्रिताः शुचिः संयमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः। भारतस्य इतिहासस्य धर्मेणान्वीक्षतां गतिं प्रविश्य योगं ज्ञानेन सोऽपश्यत सर्वमन्ततः। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नानादि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया।